वन लाइन अप्रोच एचडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज मैथ में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो आने की प्रबल संभावनाएं भी रखती हैं आगामी जो एग्जाम में उसमें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन संख्याओं का योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी? बाकी ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें तीन संख्याओं का यहाँ पे योग दिया गया 102। तो बाकी जो रेशियो दिया गया है वो प्रथम द्वितीय का दिया गया है, द्वितीय तृतीय का दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल लगाते समय दोस्तों हमें तीनों संख्याओं का रेशियो स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो वही तीनों संख्याओं का रेशियो हम पता करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे हम पता करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है तो सबसे पहले हमें ए बी सी तीनों रेशियो में हमें पता करना होगा। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या और सी का मतलब तीसरी संख्या है। तो ए और बी का रेशियो यानी पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 2:3 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब दोस्तों आगे किसका रेशियो दिया गया है? दूसरी और तीसरी संख्याओं का रेशियो 5:3 है। तो यहाँ 5, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहले रेशियो पता करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो हमें यहाँ भरना क्या होगा? इस लाइन में हम चलेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा वहीं भर देंगे। तो सबसे पहले चलते समय 5 मिलेगा तो यहाँ पे 5 भर देते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, तो इस लाइन में चलेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको भर देंगे। तो 3 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 भर देंगे। ठीक, अब इसको गुणा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, ये 5 3 15 हो गया दोस्तों, ये 3 3 का 9। अब कहने का मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो रेशियो है वो 10:15:9 के अनुपात में है। तो कहने का मतलब दोस्तों इसको लिखा जा सकता है, पहली संख्या 10x के अनुपात में है, दूसरी संख्या 15x के अनुपात में है, तीसरी संख्या 9x में। ये तीनों संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो है 102 की। अब दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 15 दोस्तों के 25, 25 5 30 और 4 हो गए 34। 34 x बराबर दोस्तों यहाँ पर 102 हो गया। तो x का मान दोस्तों 102/34। अब दोस्तों यहाँ पे हमें काटना पड़ेगा, 3 3 का 9, यानी लगभग 4 बार में कट जाएगा। 3 बार दोस्तों। यहाँ पे 15 10 25 हो गया, 25 और 9 हो गया 34। अब 34 हमें इसमें 102 में भाग करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब ये 17 छक्का 102 तो 17 दूनाई 34, 17 छक्का 102, यानी 2 3 बार में दोस्तों। यानी x बराबर जो यहाँ पे मान आया है दोस्तों वो 3 बराबर आया है। अब इसे 3 से इसमें यदि हम गुणा कर दें तो स्पष्ट रूप से आंसर पता चल जाएगा आखिर वो कौन सा आंसर है। तो दूसरी संख्या में पता करना है। तो दूसरी संख्या का रेशियो 15। तो x बराबर दोस्तों जब 3 आया है तो हमें 15 गुणे 3 करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो 15 3 45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे 45। इसमें से पहला 30 है, दूसरा 48 है, तीसरा 58 है, 9 20 होगा। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 45। तो आंसर जो है वो 45 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो दोस्तों दो संख्याओं का योग दिया गया है 12। तो दोस्तों यदि हम पहली संख्या a मान ले, दूसरी संख्या b मान ले, तो इन दोनों का जो योग दिया गया बराबर 12 के दिया गया है। और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है यानी a गुणे b बराबर दिया गया है, 35 दिया गया है। तो हमें इन्हीं संख्याओं का जो व्युत्क्रम है उनका योग पता करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर में व्युत्क्रमों का योग कैसे आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को लगाते समय ये 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों। तो योगफल बटे में गुणनफल, तो योगफल कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35। तो 12/35 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो इसमें दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये इसको बेसिक में लगाया कैसे जाएगा उसको देख लीजिए दोस्तों। वो भी
बाई चांस अगर आप लोगों को ऐसा नहीं मैच कर रहा है तो बेसिक लगाना चाहते हो तो कैसे लगाएंगे, तो a प्लस बी बराबर 12, a गुणे बी बराबर 35। अगर बेसिक से लगाएंगे तो 12/35 जो राइट आंसर है तो वो कैसे आएगा। तो दोस्तों व्युत्क्रमों का योग हमें पता करना है। तो पहली संख्या a है तो अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/a हो गया। अब b का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b हो गया। इनका योग हम दोस्तों हमें पता करना है। तो जब हमें इनका योग पता करना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम हो गया a गुणे b। जब इससे इसमें भाग करेंगे a कटेगा b बचेगा तो b एक कम b हो जाएगा दोस्तों। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो b कटेगा a बचेगा तो एक जब a से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे केवल a आएगा। इसको और शुद्ध रूप से लिख लेंगे दोस्तों तो a गुणे b, a प्लस b अपान में a b आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 12 है, a गुणे b बराबर यहाँ पे 35 दिया गया तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे। तो इस तरीके से बेसिक से इसका आंसर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों है 12/35। अगर इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो योगफल बट्टे गुणनफल दोस्तों आप कर सकते हैं, तो आप लोगों को केवल ओनली 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या होगा। दोस्तों दो संख्या है, दो अंकों की, उनका योग 11 होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देख लेंगे कि 11 है, 9 2 11 है दोस्तों, 9 2 11 हो जाएगा, 7 4 11। यानी तीनों ऐसे ऑप्शन जो है मैच कर रहे हैं 11 से, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब सवाल कैसे लगेगा दोस्तों, ऑप्शन से उसको देखेंगे। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, दोस्तों इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। मान लेते हैं मूल संख्या 29 है। अगर दोस्तों 29 मानेंगे तो इसको परस्पर पलट कर बनाई गई संख्या, जब 29 को पलट देंगे तो ये आ जाएगा 92। तो दोस्तों कह रहा है बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। क्या 29 से 63 कम है, ज्यादा है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब 92 चेक करेंगे। मान लेते हैं मूल संख्या 92 है, इसको जब पलट करके संख्या बनाएंगे तो जब इसको पलट करके संख्या बनाएंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो क्या मूल संख्या से ये वाला 63 कम है दोस्तों, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तव में 63 कम है। अगर 63 यहाँ पे आ जाता है तो समझिए यही ऑप्शन सही है। तो इससे इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे 12 में से अगर हम लोग को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे बचा 8, 8 में से यदि हम 2 को घटा देंगे 6। तो दोस्तों 63 आ गया आंसर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 92 दोस्तों। इसी तरीके से हम 74 को चेक करेंगे। अगर ऐसे चेक करते समय 63 आ गया तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, जबकि ये आएगा नहीं दोस्तों। तो इस सवाल का जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी 92। तो दोस्तों इसी तरीके से अगला सवाल लगाएंगे, वो भी एक या 2 सेकंड के अंदर ही लगाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 कम है। तो संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन से इस सवाल को लगाएंगे। मान लेते हैं पहला ऑप्शन 36 सही है। 36 दोस्तों अगर ये सही है तो जब इसको पलट कर बनाएंगे, जब पलट कर बनाएंगे तो हो जाएगा 63। तो ये मूल संख्या 36 है और पलट कर जब बनाए तो यहाँ पे 63 हो गया। तो इसमें से ये वाला क्या 27 कम है, इसमें से क्या ये वाला 27 कम है। 27 कम नहीं दोस्तों, ज्यादा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 63 वाला सही होगा, तो 63 ले लेते हैं। इसको जब पलट कर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 36। क्या इससे ये वाला 27 कम है दोस्तों, जो कि कह रहा है क्वेश्चन। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या 27 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 6 जब निकालेंगे आ जाएगा 7 आ गया। यहाँ पे दोस्तों 5 बचा, 5 में से 3 को जब निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। तो दोस्तों वास्तव में 63 से ये 36 जो है 27 कम है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, ये ऑप्शन सही मैच कर रहा है, लेकिन जो संख्या है 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। यदि 1:2 के अनुपात में होना चाहिए तो दोस्तों इसको यदि हम काट देंगे तो क्या 1:2 के अनुपात में आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा दोस्तों अगला ऑप्शन चेक कर लेते हो, वो वाला क्या आएगा। ये 48 दोस्तों, अगर हम 48 ले लेते हैं
तो इसको जब पलट कर बनाएंगे तो आ जाएगा 84। क्या इससे ये वाला 27 कम है? दोस्तों नहीं कम है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। इसी को दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्या ये वाला ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये जो अनुपात दिखाई दे रहा है, तो क्या ये जो 27 आ रहा है तो मैच कर रहा है, लेकिन क्या ये दोनों संख्याएं 1:2 के अनुपात में है दोस्तों? तो ये दोस्तों यहाँ पे 36 इधर कर लेते हैं, ये अनुपात कर लेते हैं 63। तो 36 दूना यहाँ पे दोस्तों 72 आ गया, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो दोस्तों तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा दोस्तों नॉन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन नॉन ऑफ दीज पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से लगाने में दोस्तों यहाँ पे आंसर नहीं मैच कर रहा है। जब नहीं मैच कर रहा है दोस्तों तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।